ये शुरू से ही, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, उसके थ्रू हम लोगों को डराने का कोशिश किया। जब नहीं डरे तो दूसरा कानून ला। इतने बहुत सारे लोग आए गए पर देश का संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए और देश की जागरूक जनता ना वोट चोरी होने देगी, ना इस तरह का काला कानून को लागू होने देगी। देखिए, आपको भी मालूम है कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, प्रस्ताव रखा गया है और उस प्रस्ताव के तहत ये साफ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी और जितने भी संघीय दल हैं वो पूरे देश को राजशाही तंत्र की ओर लाना चाह रहे हैं और बीजेपी और उनके चाहने वाले लोग ही इस देश में राज कर सके, अब बाकी किन्हीं का इस देश में कोई चारा ना रहे, इसलिए इस तरह का कानून इन लोग जबरदस्ती मढ़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पाट पाट करके 140 करोड़ जनता को तोड़ मरोड़ करके खत्म करना चाहती है, उसका विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने पुतला दान किया। पिछले विगत दिनों केंद्र में देश के होम मिनिस्टर, तड़ीपार सजा याफ्ता होम मिनिस्टर ने एक कानून बिल लाने की कोशिश की, 130वां संविधान संशोधन करने के लिए बिल पेश किया, जिसके तहत जो भी माननीय होंगे, यदि वो 30 दिनों से अधिक कानून के शिकंजे में रहेंगे, जेल में रहेंगे, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना करने की कोशिश है। ये शुरू से ही, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, उसके थ्रू हम लोगों को डराने का कोशिश किया। जब नहीं डरे तो दूसरा कानून लाया, दूसरा छिपा हुआ कानून लाया और चोरी चोरी चुनाव आयोग को इसमें शामिल करके, और उसने बिहार के चुनाव से पहले 65 लाख से अधिक वोटरों का नाम कायम कर दिया। तो ये एक दूसरा साजिश हुआ। तीसरी साजिश, अभी माननीयों को जेल में 30 दिन रहेंगे तो इनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, ये साजिश हुआ। इस तरह से और भी कई साजिश करने की कोशिश इनके द्वारा किया जाएगा, तो इसी का हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, संविधान संशोधन होना चाहिए, लेकिन कैसे? आपको पता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक कानून था कि जब तक वहां के 70% किसानों की सहमति नहीं मिल जाती, तब तक भूमि अधिग्रहण का मामला फाइनल नहीं हो सकता है। इन्होंने उसे बदल दिया और सीधे सीधे सरकार ने जिस पर उंगली रख दिया वही जमीन उसके बाप का। तो ये तो दादागिरी हुआ। तो इस तरह का कानून नहीं चलेगा। हम जनता के अनुरूप, जनता के लिए कानून बनाएगा, उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सूझ है कहाँ। इसलिए ये हमेशा लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक काला कानून देश के माननीय गृह मंत्री ने संसद पटल पे रखा कि 30 दिन कोई भी व्यक्ति अगर जेल चले जाएंगे तो स्वतः उनका विधायकी, सांसद जो भी है, जो भी पद में है, वो समाप्त हो जाएगा। तो अब तो दुर्भावना से ग्रसित होकर लोग तो केस करते हैं एक दूसरे के ऊपर। आपने बहुत सारा वैसा मामला देखा होगा, आपने अपने मोहल्ले में, टोले में देखा होगा कि कुछ मामला है, दुर्भावना से ग्रसित होकर केस कर दिए कि इन्होंने इस तरह से किया। पर आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन जी का ही मामला देखिए, उनके ऊपर केस कर दिया गया। क्या केस कर दिया गया कि जमीन लूटने छीनने का आरोप लगा के केस कर दिए। वो कौन सा जमीन, जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता, जिसका मालिकाना है किसी और के पास है, और जिनके मालिक ने कभी नहीं कहा कि हमारे जमीन के ऊपर हेमंत सोरेन जी ने कब्जा किया, उस मामले में आप फर्जी तरीके से केस करके उनको जेल भेज दिए। अगर ये कानून रहता तब तो उनका विधायकी भी चला जाता। स्वेच्छा से तो वो इस्तीफा दे के गए, पर इसी तरह का कानून अगर लागू रहता तो उनका विधायकी चला जाता। तो ये सीधे सीधे मतलब हिटलर शाही लागू करना है। आप देख लीजिए कि उससे पहले एक सुमन गुप्ता जी का ही मामला था, 18 करोड़ रुपया पकड़ाया, ईडी उनको सीए को ले जा रही थी कोर्ट में, तो पूछा ईडी, आप ही लोगों ने पूछा अपने लाइव चैनल में कि ईडी के सामने सीए से कि ये पैसा किसका है। क्या बोले वो सीए? बोले कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दो ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है। ये तो लाइव पूरी दुनिया ने देखा। तो फंसाने के लिए आप लोग निजता की पराकाष्ठा में बीजेपी की सरकार चली गई है। फिर अगर उसी तरह का कुकृत्य करेगी तब तो हम लोग को कानून से भी न्याय नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट रिहा भी कर देगी तब तो विधायकी चली जाएगी, मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। तो ये सीधे सीधे जब देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और अन्य विपक्षी दल के लोग जब डरे नहीं जेल जाने, जब हम मान लीजिए हेमंत सोरेन जी का उदाहरण देख लीजिए, जेल गए फिर भी नहीं डरे, और आज
लड़ रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। तो सच्चाई के साथ देश का कानून हमेशा संविधान रहा है, पर ये धीरे धीरे संविधान का कान मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश की जनता होने नहीं देगी कि इतने बहुत सारे लोग आए गए पर देश का संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए, और देश की जागरूक जनता ना वोट चोरी होने देगी, ना इस तरह का काला कानून को लागू होने देगी। लेकिन ये तो कानून बीजेपी पे भी लागू होगा ना, तो फिर इतना बीजेपी, यही तो उदाहरण तभी से आपको हम बता रहे हैं कि ईडी के लोग फर्जी केस में हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिए हैं। सिविल केस में सुने कि कभी कोई भी व्यक्ति, छोड़ दीजिए हेमंत सोरेन जी के बाद, कि जेल गए हों, और वो भी कैसा केस में जेल, जो जिस जमीन का ऑनर नहीं कह रहा है कि हेमंत सोरेन जी ने हमारे जमीन के ऊपर कब्जा किया, और उस जमीन में जेल भेज दिए। तो ऐसा तो फिर आप किसी मुकदमा करके फिर से भेज दीजिएगा जेल। अरे जब आप ही कोतवाल आप ही है, जज आप ही है, वकील आप ही है, तो फिर बीजेपी के खिलाफ किस ईडी किस सीबीआई का हिम्मत है कि जांच कर लेगी उनके खिलाफ? उनके पार्टी में तो जाने से सब राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। भानु प्रताप शाही चाहे मधु कोड़ा देख लीजिए, जिसको बीजेपी के लोग कहते थे कि संसार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, अब बीजेपी में जाने के बाद सबसे बड़ा शिष्टाचारी हो गए। तो उनके पास जाएंगे तो कार्रवाई बंद हो जाएगी और विपक्ष के लोग को फंसा के जेल भेजेंगे। तो ये सब देश की जनता और झारखंड की जनता ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम लोग तो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर नहीं मानेगी तो व्यापक पैमाने में पूरा देश में आंदोलन होगा, जिसमें हम लोग भी शरीक रहेंगे। देखिए, आपको भी मालूम है कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, प्रस्ताव रखा गया है, और उस प्रस्ताव के तहत ये साफ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी और जितने भी संघीय दल हैं वो पूरे देश को राजशाही तंत्र की ओर लाना चाह रहे हैं। राजशाही तंत्र इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन प्रदेशों में इनकी सरकार नहीं है, उन प्रदेशों में अपना सरकार कैसे आएगा, इसीलिए इस विधेयक को लाया जा रहा है, ताकि इस विधेयक के साथ में इनकी जो अपनी एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, जो भी जांच एजेंसी इनकी है, उनके तहत ये छोटे छोटे मामलों में भी मंत्रीगणों को, विधायक को या फिर मुख्यमंत्री को ये टारगेट करके जेल में डालने का काम करेंगे। झारखंड की स्थिति आप देख चुके हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री को भी ये टारगेट करने से नहीं रुके। किस मामले में टारगेट किया गया, क्या मामला था, पूरा देश जान रहा है, लेकिन न्यायालय पर जीत हुआ है हमारा, और उसी के तहत इनका फॉर्मूला खत्म हो गया। ये जो फॉर्मूला को अपना है ईडी का, वो फॉर्मूला खत्म हो गया। अब जान रहे हैं कि ईडी के तहत हम ना लोगों को फंसा सकते हैं और ना जेल में बहुत दिन तक रख सकते हैं। तो बिहार को ये टारगेट करना चाहते हैं, चुनाव नज़दीक है, जैसे वहाँ पर गठबंधन का अलायंस का मुख्यमंत्री बनता है, इस विधेयक के तहत वो पहले टारगेट करेंगे, अंदर डालेंगे, 31वां दिन में उनको विधेयक के तहत स्वतः पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लीन चिट तो 5 साल के बाद भी मिलेगा, लेकिन तब तक तो उनका इस्तीफा के बाद सब कुछ खत्म हो चुके रहेगा। तो कहीं ना कहीं से पूरे देश को इतना डर हो गया है, जनता शुरू से आवाज़ उठाते रह रही है, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। लोकतंत्र की हत्या तो ये पहले भी कर चुके हैं, अब संविधान को हाशिए पर ये रख रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, जो संविधान बनाया गया, उसको तक ये मटियामेट करके बार बार संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। 3 विधेयक ये ला रहे हैं और उसमें एक संविधान संशोधन की बात भी ये कर रहे हैं। उस संविधान संशोधन के तहत ये पूरी तरह से पूरे देश को एक सूत्र में राजशाही तंत्र की तरफ धकेलना चाहते हैं और एकाधिकार कायम करना चाहते हैं। बस यही है कि पूरा देश, जब हमारा अलायंस गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, तमाम अलायंस के लोग हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। मोदी का जो कार्यनीति है, कार्यशैली है, उससे उनका चरित्र, उनका चेहरा और तमाम उनके जो सहयोगी हैं उनका चेहरा स्पष्ट हो रहा है। राजशाही की तरफ हम धकेले जाने से नाखुश है, इसका हम विरोध करते हैं। अगर इनकी मंशा स्वतंत्र होती और साफ होती तो इतना विरोध नहीं होता। जिस तरीके से पिछले दिनों ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और जितने भी हमारे सर्वश्रेष्ठ जो देश के संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम किया करती थी, जनता पे जिनका पूरा भरोसा हुआ करता था, आज हमारा सुप्रीम कोर्ट पे लोग संदेह करते हैं। आज जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, देखिए किस प्रकार से लोग लगातार एकदम संदेह के घेरे में है, चुनाव चोरी को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के। इसीलिए जो इस संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ है, इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी और उनका जो विचार है उनका विरोध हो रहा है, और उनका जो विधेयक है उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि उनका मंशा साफ नहीं है। ये कानून इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि देश के अन्य दल को ये खत्म कर सके और देश में राजतंत्र की स्थापना कर सके, और बीजेपी और उनके चाहने वाले लोग ही इस देश में राज कर सके, अब बाकी किन्हीं का इस देश में कोई चारा ना रहे। इसलिए इस तरह का कानून इन लोग जबरदस्ती मढ़ने का काम कर रहे हैं।
इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अगर उनका मंशा साफ होता तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे होते। जिस प्रकार से भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके यह बिल लाया है कि कोई भी सीएम या मंत्री 30 दिनों तक अगर जेल में रहते हैं तो उनके पद को स्वतः समाप्त करने का जो बिल लाया है, इस बिल के विरोध में हम लोगों ने भारत सरकार का यह पुतला दहन किया है, जो यह एक काला कानून के रूप में यह साबित होने जा रहा है। इस कानून का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in